अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैंने जो अपनी मिट्ठू है ना, इसको अच्छा सा मैंने साफ़ सुथरा करके मालिश कर दी थी और यहाँ पे मैंने इसको धूप में बिठा दिया था क्योंकि इसकी जो है ना नाक का दरिया वो बह रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको धूप में बिठाती हूँ, थोड़ी सी टकोर और सुकून हो। तो मैं भी पास ही इसके बैठ गई थी। तो किचन वगैरह मैंने डन कर लिया था, साफ़ हो गया था, बस अभी सफाई वगैरह चल रही है। तो मैं जीनिया से बातें भी कर रही थी और माशाल्लाह ये बहुत एक्टिव हो गई है। अब तो ये आगे से जवाब भी देती हैं जब बात इससे कोई करे ना। तो यहाँ पे देखें टाइम हो गया 12 बज रहे हैं और जुमा का दिन है और जुमे को मेरे हस्बैंड और बाकी जो हैं देवर वगैरह वो भी घर पे होते हैं। तो आज बिल्कुल समझ नहीं आई थी क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि हमारा था कि हम बिरयानी बनाएं, लेकिन फिर हमने सोचा कि दोपहर में तो नहीं, शाम में बनाएंगे। तो अभी जल्दी से मैंने फिर आलू मंगवा लिए साथ ही चिकन के साथ। तो आलू उबलने रखे हैं और एक दो बोटियाँ मैंने चिकन की डाल दी हैं। और यहाँ पे जो मेरा देवर है ना वो पेशावर से आया हुआ है, तो जब वो आता है ना तो काफ़ी हेल्प कर देता है मेरे साथ किचन में। तो यहाँ पे दही को मैंने रखा हुआ है और उसमें जो मैंने चटनी थी बना के वो मैंने इसमें मिक्स करनी थी। उसके लिए मैंने लहसुन और जो हरी मिर्चें और धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च वो मैं इसमें डाल के अच्छी तरह कूट रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना वो तैयारी चल रही है आलू के मिक्सर की। यहाँ पे जो है प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन ये अभी डालती है, इसको अच्छी तरह वो कर देंगे बारीक बारीक। तो गर्म सर्दियों में बहुत मज़ा आता है ये मूली के पराठे और ये जो होते हैं आलू के पराठे, तो बहुत मज़ा आता है खाने का। और साथ में अगर रायता हो तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो शादी से पहले ना हमारे जो फ्रिज में ये दोनों चीज़ें मूली का जो मिक्सर और आलू का ये ख़त्म नहीं होता था, क्योंकि जो मेरे भाई हैं ना वो आते जाते जब उनको भूख लगती थी ना तो बस उनकी एक ही फरमाइश होती थी, अम्मी जल्दी से बना दो। तो हमारी अम्मी जो है ना ये गर्मियों में दही फुल्कियाँ और सर्दियों में मूली और आलू के जो मिक्सर है ना वो बना के फ्रिज में रखती थी कि कभी भी बच्चों को भूख लग जाए तो जल्दी से मैं निकाल के यहाँ पे कर दूँ। तो यहाँ पे होने लगी अज़ान, तो मैं इसलिए वॉइस ओवर भी बंद करने लगी हूँ। तो बस अभी अज़ान ख़त्म हुई है तो मैं बचपन की बात करी थी। तो बचपन की यादें बहुत जो है ना इंसान को याद रहती हैं। जब इंसान अगर शादी के बाद भी बूढ़ा भी हो जाए तब तक वो अपने बच्चों को फिर आगे अपनी नस्लों को सुनाते रहते हैं। तो मैं भी अक्सर अपने घरों में ना जो बात होती है ना कोई बात याद आ जाती है, जब भी कोई काम होता है तो बातों में से बातें निकल ही आती हैं। तो मैं अपने बच्चों को बताती होती हूँ कि आपकी नानी इस तरह करती थी, आपके नाना अबू इस तरह थे। तो वक्त तो पता नहीं कैसे गुजर जाता है और जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें ही उनके साथ रह जाती हैं। तो मैं तो अपने अम्मी अब्बू को बहुत याद करती हूँ, कोई टाइम ऐसा नहीं है जब अम्मी अब्बू की याद ना आए। तो बस उनके लिए मफ़रत की दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन। तो यहाँ पे जो है ना साथ ही साथ मसाले जो हो गए हैं वो मैं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इसमें नमक, सुरख मिर्च, ज़ीरा और जो है सूखा धनिया वो मैंने डाला था, कुछ मेरे देवर ने शायद डाल दिया बातों बातों में। तो यहाँ पे आलू को हमने छील लिया था और चिकन के जो है ना वो भी रेशो कर लिए थे और अच्छी तरह मिक्स कर लिए थे। और यहाँ पे आ गई बारी हमारे पराठों की। तो बच्चे जब स्कूल से आए थे ना तो मैंने उनको जो है अंडा पराठा बना दिया था, क्योंकि लेट हो गए थे काफ़ी और वैसे भी फ्राइडे था। तो बच्चों की 5:30 छुट्टी हो जाती है और हम लोगों को हम तकरीबन 1 बजे के तकरीबन हमने मैंने प्रेशर कुकर में ना आलू जल्दी से किए, क्योंकि हमारे घर में एक टाइम होता है और जब बच्चे 1:30 बजे आते हैं तो जब मैं बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ ना तो मैं सब काम उनका करके जाती हूँ, मतलब रोटी वगैरह बना देती हूँ और प्लेटें वगैरह मैं रख देती हूँ कि बस आऊँ तो जल्दी से दस्तरखान लगाएं और खाना खा लें। तो तकरीबन हम 1:45 के करीब करीब खाना खा लेते हैं। और जब फ्राइडे होती है तो फ्राइडे को तो वैसे बच्चे 12:30 आ जाते हैं। तो मुझे उस टाइम भी कोशिश होती है कि मैं जो है ना हांडी का जो भी खाने का हो तो वो मैं कर लूँ, लेकिन बच्चों को आपको पता है भूख कहाँ बर्दाश्त होती है और तो मैं फिर उनको ना ये करती हूँ कि अंडा पराठा बना देती हूँ। तो अगर कोई सालन हो तो वो दे देती हूँ, साग पराठा बना देती हूँ, तो फिर उनको थोड़ा सा आसरा हो जाता है। तो यहाँ पे हम सबको गरम गरम जो है ना पराठे वो बना बना के मैं दे रही हूँ, क्योंकि जो किचन के साथ वाला कमरा है ना आजकल हमने वहीं पे अपना दस्तरखान लगाते हैं और सब वहीं पे बैठ जाते हैं। तो मैंने सबको यही कहा था कि आप जल्दी से ना
आ जाएं, क्योंकि मैं गरम गरम पराठे बनाएंगे और सब फिर यहाँ पे खा लें, क्योंकि ये पराठे फिर गरम ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी और मेरा जो है तीसरा देवर, वो मेरे साथ हेल्प कर रहा था, तो इसलिए पराठे जो है ना वो जल्दी से बन गए थे। तो ये जो है बच्चों के लिए पराठे बन रहे, बच्चे बैठे हुए थे तो मैंने सबसे पहले बच्चों को दिया। और मैं जब अपने हस्बैंड का बनाती हूँ तो वो इतना ऑयली नहीं खाते, बिल्कुल बनाए नाम उनके होते हैं, जैसे बस सूखी रोटी के ऊपर आप लगा देना ऑयल, बस वो होता है। तो एंड में आती है लेडीज़ की बारी, तो यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी बैठे हम खा रहे हैं। तो लालच तो हमने बहुत किया था कि डेढ़ डेढ़ खाएंगे, लेकिन ये वैसे ही डबल होता है, तो एक ही बड़ी मुश्किल से खाया जा रहा था। तो बस आज हमारा प्लान था खाला के बेटे के घर जाने के, क्योंकि वो शादी के बाद इस्लामाबाद में ही शिफ्ट हो गया है। तो उसके घर काफ़ी अरसे से प्रोग्राम बना रहे थे, क्योंकि शादी पे भी नहीं मैं जा सकी और मेरे हस्बैंड गए थे। तो खाला भी आई हुई थी, तो हस्बैंड की छुट्टी थी फ्राइडे को, तो हमने कहा चलो, मेरे हस्बैंड का दिल था, शायद उनका पता नहीं कितना दिल कर रहा था वैसे वो मुर्गों में ही बिज़ी रहते हैं, वरना वो कहीं जाने का इतनी जल्दी नाम नहीं लेते। तो कहे थे चलो चलते हैं ना, तो मेरा एक 2 घंटे का काम है पिंडी में, तो मैं करके आता हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाना। तो यहाँ पे मैंने बस बच्चों के कपड़े वगैरह इस्त्री कर लिए थे। और यहाँ पे जो है ना जीनिया मैडम को मैंने पास ही बैठाया हुआ था, क्योंकि ये मुझे खाना खाने नहीं दे रही थी। तो बस अभी इसको मैंने ये वाला जो बिब है ना ये पर नलाया है, क्योंकि जब से इसको नस्ला हुआ है ना तो ये बहुत राने टपकाती है। तो बस बच्चों के भी मैंने कपड़े निकाल लिए, अपने भी निकाल लिए, समझ नहीं आ रही थी बैठ बैठ के सोच सोच के कि कौन से कपड़े पहनूं। तो बहरहाल वो एक जो मैंने पहले पहना था मेहरून, वही निकाला, क्योंकि अभी सर्दियों के कोई जो है ना आने जाने वाले कपड़े अभी नहीं मैंने बनाए। तो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो जीनिया का बैग मैंने रेडी कर लिया था, एहसान साहब ने ये जो पिछले साल कज़न की शादी पे लिया था वो बनाया इसको, तो वो भी मुझे अब छोटा लग रहा है। और जीनिया मैडम ने जीन्स की पैंट और अपर पहन लिया, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो साथ मैंने इसके साथ पिंक कैप और पिंक ग्लव्स और ये नई सॉक्स मैंने इसको बना दी थी, और ये मेरी देवरानी की गोद में बैठी हुई है। तो अभी यहाँ पे जो है ना इब्राहिम जीनिया को दबादब झूले दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उबर करवाई थी, उबर बहुत लेट हो गई थी, तो आ ही नहीं रही थी उबर, एक आ रही थी तो वो भी कैंसिल, वो बहुत दूर से आ रही थी, वो हम लोगों ने कैंसिल कर दी। बहरहाल फिर मेरा जो देवर है उसको बोला, फिर वो बाहर से रोड से टैक्सी लेके आया। तो आगे के जो क्लिप्स हैं वो नहीं मैं बनाऊंगी, कभी उनसे परमिशन लेकर ज़रूर बनाऊंगी। माशाल्लाह उनका घर बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा प्यारा था, अल्लाह नसीब में रखे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा वेलकम किया, बहुत मज़ा आया। और इंशाल्लाह ताला फिर जाएंगे तो फिर कोशिश करूँगी कि थोड़े से क्लिप्स बनाऊँ आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, रास्ते में थे, तो यहाँ पे इतनी ट्रैफिक थी, तौबा तौबा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। एक तो ये टैक्सी वाला था, इसको समझ नहीं आई कि लोकेशन, हमने इसको बताया भी था कि यहाँ पे जाना है, तो फिर भी वो हमें पता नहीं कहाँ ले गया खैर हम पहुँच गए जिस तरह भी कर करके। तो वो जो उबर वाली जो होती है ना लोकेशन वाली आंटी, वो उन्होंने फिर बताया कि आप गलत साइड पे जा रहे हैं, आप इस साइड पे जाएं। तो बहरहाल फिर हमने खाला को फ़ोन किया, फिर उन्होंने हमें समझा दिया था कि आप इस साइड से हैं, तो आपको हम बाहर ही खड़े हैं। तो फिर खाला खालू बाहर ही खड़े थे, तो फिर हम लोग चले गए। ये था मेरा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।